नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले नाव और धारा के क्वेश्चन पढ़ेंगे और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम करने वाले हैं। सो वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए और अगर आपको पसंद आए तो इस पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। एक चीज़ याद रखिए, अगर नाव की चाल हमसे पूछी जाए तो नाव की चाल, है ना, नाव की चाल तो हम मानेंगे x, है ना। और अगर धारा की चाल हमसे पूछी जाए धारा, तो इसको हम मान लेंगे y। ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए धारा की दिशा में चाल पूछ लिया जाए तो x प्लस y मानेंगे, हाँ या ना। और अगर विपरीत पूछ लिया जाए विपरीत, तो x माइनस y मानेंगे, है ना। धारा के विपरीत में पूछ लिया जाए तो x माइनस y मानेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। देखो, एक चीज़ बस ये चीज़ याद रखनी है आपको, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि नाव की चाल निकालनी है तो x मान लेंगे, धारा की चाल को हम y मान लेंगे। धारा की दिशा में अगर काम नहीं हो रहा तो प्लस कर लेंगे, धारा के विपरीत काम हो रहा तो माइनस कर लेंगे, है ना। एक वर्ड और यूज होता है यहाँ पर इस सवालों में, अनुकूल। इसका मतलब क्या होता है? अनुकूल और प्रतिकूल, ये दो वर्ड यूज होंगे और ये दो वर्ड आपको समझ होनी चाहिए होते क्या हैं। ये होती है धारा के साथ में और ये धारा के विपरीत। समझ में आ गई? ये धारा के साथ की बात कर रहा है, धारा के साथ, और ये धारा के विपरीत की, ये विपरीत की बात कर रहा है, विपरीत। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। एक चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक और हल्की सी चीज़ देखो यहाँ पे, अगर आपसे कहा जाए स्थिर जल में चाल पूछी जाए, देखो शांत जल की चाल अगर पूछी जाए, स्थिर जल जो चल ही नहीं रहा है, जैसे पोखर वोखर होती है ना, उनकी चाल, गड्ढा वड्ढा होते हैं उनकी चाल, तालाब वगैरह की चाल अगर पूछ ली जाए तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए स्थिर जल की चाल हमसे पूछ रहा है, स्थिर जल की चाल x प्लस y अपॉन 2। और अगर चलती जल प्रवाह पूछ रहा है, जब चलती हुई चाल की पूछ रहा है, ये तो स्थिर हो गया। और अगर प्रवाह कर रहा है जल, यानी चल रहा है, तो प्रवाह के लिए क्या यूज करेंगे, x माइनस y अपॉन 2। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, चलते सवालों की तरफ हल करेंगे। एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति दे रखी है और स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो एक बात समझो, यहाँ पर सवाल करा, चलो पूरा पढ़ लेते पहले। उस व्यक्ति को धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, समय पूछा है। और समय निकालने को आपको पता ही है, पिछली वीडियो में हम कितनी बार बता चुके हैं, समय निकालने के लिए दूरी बट्टा चाल का यूज़ करते हैं, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट बस इतना सा है, अगर मैं चाहूँ तो इसे यहीं से ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि 5 और 3 8 बट्टे, यहाँ पर 26 बट्टे 8 कर दूँ और आंसर आपका आ जाएगा 8 या 24। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आंसर बी हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसके अलावा 3 और कहीं आ ही नहीं रहा है, ख़त्म। लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। देखो, कहने का मतलब ये था कि अगर शांत जल में अगर वो तैरता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है ना, अगर वो शांत जल में तैर रहा है तो, है ना। और एक चाल और है, वो कह रहा है कि नदी की धारा की चाल और है, कितनी है, नदी जो चल रही है ना वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो 5 और 3 8 हो गए। ये तो हम ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो कहने का मतलब है, अगर पानी शांत होता तो 5 किलोमीटर चलता है और पानी के साथ बह रहा है तो फिर ये इतना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दर से दौड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर।
26 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूछ हमसे ये लिया कि समय कितना लगता है, तो समय को तो आपको पता ही है कि समय बराबर जो होता है दूरी बट्टा चाल होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता है, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूरी यहाँ पर पहले ही दे रखी है 26 किलोमीटर, तो यहाँ से कोई बोलने की ज़रूरत है क्या? 8 किलोमीटर चाल होगी, इसमें कोई बोलने की ज़रूरत थी क्या? 2/4 बच रहा, 2 से कट जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, है ना। तो आंसर आपका क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। ये बात क्लियर होगी कि एक लड़का जो है ना स्थिर पानी में तैर सकता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ओके, यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के ने 60 किलोमीटर तैरने में कितना समय लिया? सवाल वही है, दोनों को जोड़ दो, दे दो। 4 किलोमीटर प्रति घंटा के उसने लिया धारा के साथ में, तो धारा के साथ में क्योंकि देखो धारा के साथ में हमने क्यों आंसर है, धारा की गति भी उसने साथ दे रखी है। अब आप कहेंगे कैसे निकला, तो देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 5 15 और 60 किलोमीटर की दूरी है। समय निकालने के लिए आपको पता ही है दूरी बट्टा चाल, तो चाल 15 होगी, 15 चौका 60। तो ये जो आंसर है, एक नाव ने बहते हुए मतलब जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है। देखो एक नाव चल रही है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी शांत जल में चल रही है। वो यहाँ पे कह रहा है न बहते हुए, है ना, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह का मतलब यहाँ पे एक वर्ड आ गया अनुप्रवाह, तो उसने साथ में भी दे रखा बहाव के अनुकूल। अनुकूल हम आपको बता ही चुके हैं कि दिशा के साथ होती है। ओके, तो चलने में नाव को कितना समय लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल समय की देखिए दूरी 68 दे रखी है, समय हमें चाहिए, है ना, टी हम टी मान लेते हैं, टी हमें चाहिए, 68 दूरी दे रखी है ना। 4 17 और 17 चौका 68, 4 घंटे का समय लगेगा। आंसर में है क्या? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने पर लिया गया समय कितना है? देखो इसमें भी 4 किलोमीटर आना सेम है, पीछे वाला सेम सवाल है। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। एक टाइप के सवाल हम ख़त्म करा चुके हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन हम फिर कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।